मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर किसी जायज मुराद मांगनी है जो पूरी न हुई हो तो हर नमाज के बाद मर्द हजरात मस्जिद में और जो औरतें हैं वो घर में ही सूरतुल फातिहा इस तरीके से पढ़ें जो तरीका इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। निहायत ही आसान अमल है। आपने ये अमल सजदे में सर रख कर पढ़ना है। फिर अल्लाह ताला से वो मुराद वो हाजत मांगनी है जिसके लिए ये अमल कर रही हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दिली मुराद हर दुआ को फौरन कबूल करेंगे, बल्कि अल्लाह ताला आपके तमाम दुख दर्द दूर कर देंगे और गारंटी है कि जो भी ये अमल करेगा इसको इंशाल्लाह फायदा ही फायदा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस की रूह से ये वजीफा बताया जा रहा है और ये कुरानी सूरत का इंतहाई ताकतवर वजीफा है। इंशाल्लाह इस अमल से रिज़्क़ की बारिश भी ऐसी होगी कि आप खुद दंग रह जाएंगे, बल्कि हम कहेंगे कि ये बड़ा ही पावरफुल अमल है। इस अमल को जिस भी भाई बहन ने पढ़ा है उन्होंने कामयाबी ही कामयाबी हासिल की है। सूरतुल फातिहा का अमल नोट कर लें। इस सूरतुल फातिहा में 7 आयतें हैं। 3.5 आयतें अल्लाह ताला के लिए और 3.5 आयतें बंदे के लिए हैं। बल्कि किताबों में मिलता है कि इब्लीस भी 4 मरतबा रोया था और उसने 4 मरतबा आंसू बहाए थे। एक उस वक्त जब उस पे अल्लाह ताला की लानत हुई, दूसरा उस वक्त जब आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, तीसरा उस वक्त जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल बनाया गया, चौथा उस वक्त जब ये सूरत यानी सूरतुल फातिहा नाज़िल हुई। ये सूरत इब्लीस की राह में सबसे बड़ी रुकावट है क्योंकि ये सूरतुल फातिहा की दुआ सबसे ज्यादा नफा बख्श और उम्दा इकरार पाई है। अगर अल्लाह ताला बंदे को इस सीधी रास्ते की तरफ हिदायत दे दे और उसको अपनी बंदगी पर और गुनाहों को छोड़ने पर मदद कर दे तो दुनिया और आखिरत में इसको कोई बुराई छू नहीं सकती। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहता है तो अल्लाह पाक फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी हम्दो सना बयान की। जब बंदा कहता है अर्रहमान रहीम तो अल्लाह पाक फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। जब बंदा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहता है तो अल्लाह पाक फरमाता है ये मेरे बंदे के दरमियान एक राज है। कुरान करीम में सबसे पहले सूरतुल फातिहा लिखी गई है और नमाज में क़िराअत भी इसी से शुरू होती है। इस सूरत का नाम उम्मुल किताब भी है और उम्मुल शिफा भी है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरतुल फातिहा हर बीमारी के लिए शिफा है, बल्कि ये सूरतुल फातिहा हर मसले का आखिरी हल है और हर बीमारी का इलाज है और हर बीमारी की दवा है। लिहाजा आपको और कोई भी मसला हो या किसी भी हाजत की मुराद मांगी हो जो पूरी न हुई हो तो हर नमाज के बाद मर्द हजरात मस्जिद में और जो औरतें हैं वो घर में ही सूरतुल फातिहा इस तरीके से पढ़ें कि जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुंचे तो 21 मरतबा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ें और पढ़ते हुए अपने जहन में अपनी नियत रखें। जब आप सूरतुल फातिहा मुकम्मल पढ़कर सजदे में सर उठा लें और आपने सूरतुल फातिहा को सजदे में सर रखकर पढ़ना है, फिर अल्लाह ताला से वो मुराद और वो हाजत मांगनी है जिसके ये अमल कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपकी हर दिली मुराद हर दुआ फौरन कबूल हो जाएगी। जब हम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े, मुश्किलात में घिर जाएं या बमर में फंस जाएं तो सजदों के जरिए ही रब को राजी कीजिए। सजदा हर परेशानी का आखिरी इलाज है, बल्कि सजदा ऐसी इबादत है जिस पर सारी कायनात का इत्तेफाक है। लिहाजा आज का ये सजदे का अमल आप खुद भी करें और कमालात देखें। सख्त हाजत के लिए और कहत साली दूर करने के लिए सजदे में सर रखकर सूरतुल फातिहा की ये आयत का अमल बड़ा ही मुजर्रब अमल है। फरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि सजदे की हालत में बंदा अपने रब के करीब तरीन हालत में होता है, इसीलिए सजदे में कसरत से दुआ किया करो। मुसलमान तो दौरान सजदा जमीन के छोटे से टुकड़े पर आसमान की बुलंदियों और वसतों में पहुंच जाता है। लिहाजा आज का ये अमल उस वक्त करें जब आप पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े, आप मुश्किलात में गिर जाएं, आप बमर में फंस जाएं, तो दिन में किसी भी वक्त घर हो या मस्जिद के सहन में किबला रुख होकर सजदे की हालत में आपने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 21 मरतबा पढ़ना है। इंशाल्लाह जो भी हाजत होगी जल्द पूरी हो जाएगी। जिस मकसद के हुसूल के लिए आप अमल कर रहे हैं वो इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला सजदे के दौरान दुआ करने वालों के करीब होता है। वो राज़ो नियाज की बातें करने वालों की दुआएं कबूल करता है और अल्लाह ताला से उम्मीद लगाने वालों की अल्लाह लाजमी सुनता है। जो भी अल्लाह के करीब हो वो अल्लाह के यहाँ वाफर नवाज़ें और बुलंद मुकाम पाता है। सूरतुल फातिहा अल्लामा इब्न क़य्यिम जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह का अमल भी नोट कर लें। अल्लामा इब्न क़य्यिम फरमाते हैं कि आपके जिस्म में कहीं भी दर्द है तो आपने इस दर्द की जगह पर हाथ रखकर 7 मरतबा इस सूरत को पढ़ना है जो बताई गई है। ये सूरतुल फातिहा है, ये पूरी पढ़ लेनी है। 7 मरतबा पढ़ें और फिर फूंक मार दें। इंशाल्लाह दिन में 2 मरतबा अगर आप अमल करेंगे तो आपको पहली बार एहसास हो जाएगा कि आपको आराम आ रहा है। इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे आप अमल करेंगे आपकी तमाम बीमारियां इंशाल्लाह ताला खत्म हो जाएंगी। मेरा अल्लाह ताला आपको वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ से आपका गुमान और तसव्वुर भी नहीं है। मेरे अजीज भाई और बहनों, हुकूकुल इबाद का लाजमी ख्याल कीजिए और हुकूकुल्लाह का भी ख्याल रखिए, क्योंकि अल्लाह कभी हुकूक की तर्ज़ी करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। क़यामत के दिन अल्लाह अपने हुकूक तो मुआफ कर देगा, मगर हुकूकुल इबाद यानी अल्लाह की मखलूक के हुकूक जो आपने अदा नहीं किए होंगे उनकी मुआफ़ी नहीं फरमाएगा।
ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کے نیکیوں سے ان حقوق کی ادائیگی کی جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک سورۃ الفاتحہ کے عمل سے آپ کی تمام تنگ دستی اور پریشانیاں ختم فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔